धुरंधर में दिखा अतीक अहमद जैसे कैरेक्टर, भिड़ी यूपी में नई सियासी टक्कर, विपक्ष ने दागे बीजेपी पर सवाल, दिखा सोशल मीडिया पर समर्थकों का उबाल। क्या सच में अतीक अहमद का है नोटबंदी से कनेक्शन? क्यों बढ़ी नेताओं की टेंशन? क्या है फिल्म में अतीक की सच्चाई? वीडियो में जानिए सब कुछ। धुरंधर 2 की एंट्री ने सिर्फ सिनेमा नहीं बल्कि सियासत के मैदान में भी हलचल मचा दी है, क्योंकि इस फिल्म में एक किरदार अब सबसे बड़ी चर्चा बन चुका है। और जैसे जैसे लोग इस कहानी को देख रहे हैं, वैसे वैसे एक नाम बार बार जुड़ता नजर आ रहा है, अतीक अहमद का। यही वजह है कि अब ये फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि सियासी टक्कर का कारण बन गई है और पूरे यूपी से लेकर दिल्ली तक इस पर नजर रखी जा रही है। दरअसल फिल्म में दिखाया गया किरदार सीधे तौर पर उस दुनिया की झलक देता है जहां नेटवर्क और प्रभाव के जरिए एक व्यक्ति अपनी पकड़ मजबूत करता है। नाम अलग है लेकिन कहानी के कई हिस्से उसी दौर की याद दिलाते हैं जहां अपराध और सियासत के बीच की दूरी बेहद कम नजर आती है। प्रयागराज से जुड़ी उस कहानी को फिल्म अंदाज में पेश किया गया जिसमें एक व्यक्ति धीरे धीरे अपनी पहचान बनाता है और फिर ऐसा प्रभाव खड़ा करता है जो सिस्टम के समानांतर खड़ा दिखाई देता है। फिल्म का सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला पहलू यह है कि इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक व्यक्ति सीमित हालात में रहते हुए भी अपने नेटवर्क को सक्रिय रखता है, फैसलों को प्रभावित करता है और अपने लोगों के जरिए बड़े स्तर पर काम करता है। यही वो हिस्सा है जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वाकई में ऐसा सिस्टम कभी मौजूद था और अगर था तो उसकी ताकत कितनी गहरी थी। यही कारण है कि ये किरदार अब सिर्फ फिल्म तक सीमित नहीं है बल्कि चर्चा का केंद्र बन गया है। जैसे ही फिल्म लोगों तक पहुंची, सियासत ने इसमें एंट्री ले ली। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इस पर सवाल उठाते हुए इसे प्रोपेगेंडा बताया। उनका कहना है कि इस तरह की फिल्मों के जरिए एक खास तरह के नैरेटिव को तैयार किया जा रहा है और समाज में एक खास सोच को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि अब ये फिल्म एक सियासी मुद्दा बन चुका है और इस पर बयानबाजी तेज हो गई है। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का कहना है कि फिल्म को सिर्फ एक कहानी के तौर पर देखा जाना चाहिए और इसे राजनीति से जोड़ना बिल्कुल गलत बात है। लेकिन जब किसी किरदार की कहानी असली घटनाओं से मिलती जुलती नजर आती है तो बहस अपने आप में शुरू हो जाती है और इस फिल्म के साथ भी यही हो रहा है। लोग इसे सिर्फ फिल्म की तरह नहीं देख रहे हैं बल्कि एक संकेत के तौर पर भी देखने लगे हैं। फिल्म में नोटबंदी और कथित आर्थिक नेटवर्क जैसे पहलुओं से भी जोड़ा गया है जिससे कहानी और ज्यादा संवेदनशील हो गई है, क्योंकि ये ऐसे मुद्दे हैं जो सीधे समाज और व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि दर्शक इसे गंभीरता से देख रहे हैं और अपनी अपनी राय बना रहे हैं। कोई इसे सच्चाई के करीब मान रहा है तो कोई इसे एक तरफा कहानी बता रहा है। अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि धुरंधर 2 सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक मंच तक हर जगह चर्चा का विषय बन चुकी है। इस फिल्म में एक बार फिर उस दौर को सामने ला दिया है जिसे लोग भूल नहीं पाए हैं और यही वजह है कि अब इस फिल्म में लगातार बहस जारी है। हर कोई अपने नजरिए से इस कहानी को समझने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात साफ कर दी है कि अब सिनेमा और सियासत के बीच की दूरी बहुत कम रह गई है। एक फिल्म का एक किरदार भी बड़े राजनीतिक सवाल खड़े कर सकता है और यही इस फिल्म के साथ देखने को भी मिल रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ एक फिल्म है या इसके जरिए कोई बड़ा संदेश दिया जा रहा है, क्योंकि जब पर्दे पर दिखाई गई कहानी असल दुनिया से जुड़ती है तो उसका असर सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं रहता बल्कि वो सियासत और समाज दोनों को प्रभावित करता है। और यही वजह है कि धुरंधर 2 इस वक्त सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि एक बड़ा सियासी मुद्दा भी बन चुका है जिसने पूरे माहौल को गरमा दिया है। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर के लिए अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com, क्योंकि यहां सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।